गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। कल हमने पी ब्लॉक जो है यूनिट स्टार्ट किया था। पी ब्लॉक में हमने क्या स्टडी किया था? पी ब्लॉक में हमने फिजिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टी जो है नाइट्रोजन फैमिली की डिस्कस की थी। ठीक है, उसमें से हमने 6 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। तो अब हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हमने 11th में भी स्टडी किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि द पावर टू एक्सट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्ड, यानी कि जो पावर होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करने की फ्रॉम द बॉन्ड, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ए और बी के बीच में बॉन्ड बना है। यहां पर आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन से जब ये बॉन्ड बना है तो जो एलिमेंट इनको अपनी साइड एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सपोज करो अगर बी ने जो है दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपनी साइड जो है अट्रैक्ट कर लिया, तो दैट मीन्स बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। तो बी जो है ए के कंपैरेटिवली जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अगर बी ए के कंपैरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बी की क्या होगी? ग्रेटर होगी। लेकिन हम यहाँ स्टडी किसकी कर रहे हैं? 15 ग्रुप्स के एलिमेंट को स्टडी कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज को चेक करना है। तो स्टूडेंट, जो 15 ग्रुप है दैट इज अ नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये एलिमेंट है हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली में। तो नाइट्रोजन फैमिली में हमने क्या किया था कि जो साइज है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। तो स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो रेसिप्रोकल होती है साइज के। अगर साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब जो है व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू विल बी डिक्रीजेज बिकॉज साइज विल इंक्रीज। क्लियर हुआ सबको कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी जब साइज क्या रहेगा? इंक्रीज रहेगा। तो आप यहां पर क्या राइट डाउन करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस व्हेन साइज इंक्रीजेस। जब साइज इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हुई। तो स्टूडेंट, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है इस ग्रुप में कौन है? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द ग्रुप। क्लियर हो गया सबको? तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट क्लियर हुआ। सेकंड, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट एलोट्रोपी। ठीक है, एलोट्रोपी आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक एलिमेंट जो है कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हमने 11th में भी स्टडी किया और 10th में भी स्टडी किया कि जो कार्बन है वो 3 एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है एंड फुलरेंस है। 3 एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कार्बन। तो इसी टाइप से जो है नाइट्रोजन फैमिली के भी जो है वो क्या होते हैं? एलोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन और बिस्मथ डू नॉट शो एलोट्रोपी। नाइट्रोजन एंड बिस्मथ डू नॉट शो एलोट्रोपी। ठीक है, नाइट्रोजन और बिस्मथ जो है वो एलोट्रोपी को शो नहीं करते हैं। एक्सेप्शनल्स हमेशा जो है, एक्सेप्शंस हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपसे क्वेश्चन इस टाइप से अराइज हो सकता है कि कौन से एलिमेंट जो है नाइट्रोजन फैमिली में या 15 ग्रुप में जो है एलोट्रोपी की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते। तो आप इजिली बता सकते हैं कि नाइट्रोजन और बिस्मथ जो है एलोट्रोपी की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते। स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स हमने पहले भी स्टडी किए हुए हैं। आइसोटोप्स होते क्या हैं? आइसोटोप्स क्या होते हैं? द एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। क्या होते हैं आइसोटोप्स? द एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उसे हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। तो स्टूडेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन है, फोस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, सभी एलोट्रोपिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन 14 और 15 दो जो है वो आइसोटॉप्स हैं नाइट्रोजन के। ठीक है, नाइट्रोजन के आइसोटॉप्स कितने हैं? 14 और 15 जो है
आइसोटॉप्स हैं नाइट्रोजन के। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा, नेक्स्ट आपके पास आता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बॉन्ड स्ट्रेंथ। स्टूडेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ से क्या मीनिंग होता है, क्या होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, क्या मीनिंग होता है। देखो हमने अब तक जो स्टडी किया है कि नाइट्रोजन जो है, आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन जो है वो क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड की अगर नाइट्रोजन फॉर्मेशन करता है तो यहाँ पर क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है और दो कौन से बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। क्या है, नाइट्रोजन में एक सिग्मा बॉन्ड है और दो क्या है, पाई बॉन्ड है। ऐसे ही हम अगर फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस जो है P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि फास्फोरस में जो बॉन्ड बनेंगे वो क्या बनेंगे, फास्फोरस जो है वो इस टाइप से होगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड्स की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी फास्फोरस के बीच में। तो यानी कि नाइट्रोजन जो है वो, ये स्टूडेंट्स नाइट्रोजन जो है वो क्या बनाता है, N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इनके बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। फास्फोरस जो है वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इनके बीच में जो है हमारे पास क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जो है वो ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं, AsSb और Bi की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां से आपको क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो है इस टाइप से क्वेश्चन अराइज होता है कि सिंगल जो N और N बॉन्ड है वो वीकर है। ठीक है, सिंगल जो N और N बॉन्ड है वो क्या है, वीकर है। सिंगल N बॉन्ड इज वीकर। ठीक है, देन फास्फोरस का जो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, यानी कि सिंगल NN बॉन्ड इज वीकर देन फास्फोरस PP का जो बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसा क्यों है, ठीक है, आप बताइए कि ऐसा क्यों है कि NN का जो सिंगल बॉन्ड है वो वीक है PP के कंपैरेटिवली। क्योंकि आपको अभी हमने स्टडी किया कि N और N के बीच में जो है क्या एग्जिस्ट करता है, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो जो सिंगल बॉन्ड वाले जो हैं हमारे पास, इनके पास ऑलरेडी कितने लोन पेयर, अगर ये सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा तो नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर होंगे, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से अगर इसने एक एक बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर दिया तो उसके पास 2-2 लोन पेयर बचे। ठीक है, 2-2 लोन पेयर बचे, लेकिन यहाँ ये एग्जिस्ट करता है N2 की फॉर्म में और वो एग्जिस्ट करता है किसकी फॉर्म में, PP की फॉर्म में। तो जो सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन होते हैं उनके पास 2 लोन पेयर होते हैं और लोन पेयर जो है वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, जो सिंगल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो नाइट्रोजन के पास जो है 2 p ऑर्बिटल होती हैं, जबकि फास्फोरस के पास जो है वो 3 p ऑर्बिटल होती है। देखो नाइट्रोजन क्या है, 1s2 2s2 2p। तो नाइट्रोजन के पास कौन सी ऑर्बिटल हुई, 2p ऑर्बिटल हुई। लेकिन फास्फोरस के पास क्या होगी, फास्फोरस के पास यहाँ पर जो ऑर्बिटल एंटर करेगी वो क्या होगी, 3p3, यानी कि 3p ऑर्बिटल जो है वो एंटर करेगी। तो इसलिए जो है N और N का बॉन्ड जो है वो क्या होता है, वीक होता है एज कंपेयर टू P और P के बॉन्ड के बीच में। तो नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट, मैं रिपीट कर रही हूं आंसर को, तो आप आंसर राइट डाउन करेंगे। देखिए, व्हेन सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन हैज 2 लोन पेयर, द लोन पेयर रिपेल ईच अदर। नाइट्रोजन हैज 2p ऑर्बिटल while phosphorus has 3p orbital. Less repulsion between 3p orbital electron and then 2p orbital electron. So NN bond is weakened by the electronic repulsion between 2 lone pairs. ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एनोमोलियस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, एनोमोलियस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन का क्या मतलब है कि नाइट्रोजन अलग से ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है। क्योंकि देखो नाइट्रोजन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन फैमिली का, तो वो अलग अलग से किस टाइप की प्रॉपर्टी को शो कर सकता है। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो जो नाइट्रोजन है वो स्मॉल साइज का है। ठीक है, क्या है, स्मॉल साइज। सबसे फर्स्ट जो बिहेवियर है दैट इज अ स्मॉल साइज। क्योंकि देखो इसका जो साइज होता है वो और एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली जो है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। सेकंड, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी को डिस्कस किया था। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसका साइज स्मॉल होगा उतनी ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होगी बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो सेकंड क्या है, हाई आयोनाइजेशन
एंथैल्पी। और थर्ड स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ में आया। और फोर्थ इसके पास क्या होता है, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, कि इसके पास जो ऑर्बिटल होती है वो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती। क्लियर हुआ सबको। क्या होती है इसके पास, स्मॉल साइज होता है, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। नेक्स्ट जो नाइट्रोजन है वो पी पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर सकता है, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो क्या बना सकता है, पी पाई बॉन्ड बना सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लास्ट ऑर्बिटल होती है नाइट्रोजन की वो क्या होती है, 1s2 2s2 2p3, यानी कि p ऑर्बिटल है होती है हमारे पास। और इसके बाद अगर ऑर्बिटल आएगी वैकेंट तो वो 3s और 3p आएगी। ठीक है, अगर ये ओवरलैपिंग करेगा तो यहाँ पर जो बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी वो क्या, कैसे बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी, p पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। जबकि दूसरे जो एलिमेंट होते हैं इस फैमिली के, उनके पास क्या होती है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होती है। तो जो अदर मेंबर्स हैं, अदर मेंबर जो है वो इस ब्लॉक के वो क्या कर सकते हैं, कैन शो p पाई d पाई बॉन्डिंग एंड d पाई बॉन्डिंग, यानी कि वो जो है p पाई बॉन्ड्स भी, p पाई d पाई बॉन्ड्स भी बना सकते हैं और d पाई बॉन्ड्स भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको डिस्कस किया था कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, वो किसकी वजह से हो जाता है, क्योंकि लास्ट जो एलिमेंट है उसमें डी और एफ ऑर्बिटल दोनों एंटर कर जाती हैं। और फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, सबके पास जो है वेकेंट डी ऑर्बिटल होती है। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से अदर मेंबर्स जो है वो जो है p पाई d पाई बॉन्ड्स बना सकते हैं और d पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थी एनोमोलियस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। ये स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, नाइट्रोजन फैमिली के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी यहाँ पर बात करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है वो बहुत सारे ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंट्स लिख लेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन लिख लेंगे, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सभी एलिमेंट्स को हम यहाँ पर जो है नोट डाउन कर लेंगे। तो सब एलिमेंट्स को नोट डाउन करने के बाद हम इसके ऑक्साइड्स, देखो स्टूडेंट जनरली अगर आप इसके ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो ये +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को जनरली शो करते हैं। यानी कि अगर आप जनरली यहाँ पर लिखोगे तो N2O3 N2O5, P2O3 P2O5, AS2O3 AS2O5, Sb2O3 Sb2O5, Bi2O3 Bi2O5। लेकिन नाइट्रोजन आपको पता है कि बहुत सारे ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करता है। तो नाइट्रोजन जो है वो क्या बनाता है, नाइट्रोजन किसकी फॉर्मेशन करता है, जैसे कि N2O की फॉर्मेशन करता है, NO की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और किसकी फॉर्मेशन करता है, N2O3 की फॉर्मेशन करता है, N2O4 की फॉर्मेशन करता है, N2O5 की फॉर्मेशन करता है। यानी कि नाइट्रोजन बहुत सारे ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही फोस्फोरस है स्टूडेंट्स, फोस्फोरस जो है वो P2O5, P2O3 और P2O5 दो ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और स्टूडेंट ये P4O10 की फॉर्म में भी हमें मिलता है। ठीक है, किसकी फॉर्म में मिलता है, P4O10 की फॉर्म में भी ऑक्साइड्स जो है ये बनाता है। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की, आर्सेनिक क्या है आपके पास, AS2O3 और AS2O5। ठीक है, ये कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं, AS2O3 और AS2O5 ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ही एंटीमनी Sb2O3 और Sb2O5 के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ही बिस्मथ जो है वो Bi2O3 और Bi2O5। ठीक है, इनकी ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन स्टूडेंट आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि ये ऑक्साइड्स तो बनाते हैं, लेकिन ये एंटीमनी और बिस्मथ क्या करते हैं, जब हैलोजन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये ऑक्सो हैलाइड्स बनाते हैं। अगर आप सपोज करो ये आपके पास Sb2O3 है, अगर ये हैलोजन के कांटेक्ट में आता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के
कांटेक्ट में आता है तो ये किसके फॉर्मेशन करेगा, कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, SbOX, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सो हैलाइड कहते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट बिस्मथ भी ऑक्सो हैलाइड की फॉर्मेशन करते हैं। पहले वो ऑक्साइड्स तो बनाते हैं, लेकिन अगर वो हेलोजन के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो हेलोजन के कांटेक्ट में आते ही स्टूडेंट्स वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्सो हैलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टूडेंट जो है, और एक चीज का और आप ध्यान रखेंगे कि अगर ये जो आपके पास बिस्मथ है, अगर ये किसके साथ आता है, क्लोरीन के साथ, अगर इसका ऑक्साइड जो है किसके साथ, Bi2O3 जो है हेलोजन क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, BiOCl बनाता है। और स्टूडेंट इसको व्हाइट पर्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्हाइट पर्ल। जैसे सफेद मोती होता है, ये बिल्कुल उसी की तरह जो है क्या करता है स्टूडेंट्स, रिजेंबल करता है। तो सबको क्लियर हुआ कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट ये आप जो है नोट डाउन कर लेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजन आपको पता है 17 ग्रुप के मेंबर होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। हैलोजन कौन से होते हैं हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन। स्टूडेंट देखो, सबसे पहले आप सारे एलिमेंट्स के, नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स के नेम नोट डाउन कर लेंगे। नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सबके आपने नेम्स को क्या कर लिया, नोट डाउन कर लिया। तो स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे कि जब नाइट्रोजन हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं। स्टूडेंट देखो, अगर ये फैमिली है हैलोजन के साथ अगर ये रिएक्ट करती है तो ये किसकी फॉर्मेशन करेंगे, हैलाइड्स की फॉर्मेशन तो करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास हम देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है वो किस टाइप के हैलाइड बनाते हैं। और स्टूडेंट्स हमने एक चीज पहले भी पढ़ी हुई है कि जो नाइट्रोजन फैमिली है वो +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, यानी कि ये यहाँ पर NX3 और इसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर NX5 भी बनाना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट नाइट्रोजन जो है वो NX3 तो बनाता है लेकिन NX5 नहीं बनाता। उसका रीजन मैं भी आपको देती हूँ। सेकंड जो है फोस्फोरस है। ठीक है, फोस्फोरस जो है वो क्या बनाता है, दो ही हैलाइड्स की फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट। एक तो हमारे पास PX3 होता है और सेकंड हमारे पास क्या होता है, PX5 की फॉर्मेशन करते हैं। और स्टूडेंट नेक्स्ट जो है आर्सेनिक, क्या है, आर्सेनिक भी जो है किसकी फॉर्मेशन करते हैं हमारे पास, आर्सेनिक जो है AX3 और ASX5 की फॉर्मेशन करते हैं, दो बनाते हैं। ऐसे ही एंटीमनी, ठीक है, SbX3 की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे स्टूडेंट कि इसका जो एंटीमनी का है SbX5 जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। इसका सिर्फ क्या बनता है, SbX3 बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं बिस्मथ की, BiX3 और BiX5। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे कि नाइट्रोजन जो है वो NX3 बनाता है, फोस्फोरस के बनाता है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आपसे ये अराइज होता है कि नाइट्रोजन जो है NCl5 की फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता और फोस्फोरस जो है वो PCl5 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो देखो स्टूडेंट, नाइट्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3 होती है, सबको पता है ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो देखो स्टूडेंट, अगर ये पेयरिंग करता भी है, किसी के साथ बॉन्ड बनाता भी है, तो यहाँ पर सिर्फ 4 ही बॉन्ड हो सकते हैं, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है नाइट्रोजन की वो कितनी होती है, 4 होती है। तो ये चीज आप नोट डाउन करेंगे कि जो कोवैलेंसी होती है नाइट्रोजन की, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। ठीक है, कितनी कोवैलेंसी होती है नाइट्रोजन की, 4 कोवैलेंसी होती है। तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 होने की वजह से वो जो है सिर्फ NX3 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, NCl5 या कोई भी जो है हैलाइड नहीं बनाता। क्लियर हो गया सबको? तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, क्योंकि हमेशा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एक्सेप्शंस के ऊपर ही क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। और स्टूडेंट एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि जो हैलाइड्स होते हैं, जैसे आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन, 4 हमारे पास हैलोजन होते हैं, लेकिन इसकी जो NF3 जो स्टेट होती है
वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। NF3 जो स्टेट होती है वो इज मोर स्टेबल, ठीक है। अदर जो हैलाइड्स बनाते हैं जैसे NCl3 बनाते हैं, NCl जो है NBr3 बनाते हैं, उसके कंपैरेटिवली जो NF3 स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो स्टूडेंट इसका हमारे पास एक रीजन है, ऐसा क्यों होता है कि ये वाली जो स्टेट है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। उसका एक रीजन हमारे पास क्या है कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन, आपको पता है कि नाइट्रोजन 15 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है और जो 17 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर क्या है, फ्लोरीन है। तो दोनों का साइज ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है, मतलब दोनों ही स्मॉल साइज के होने की वजह से, ठीक है, जो स्मॉल साइज के होने की वजह से इनमें क्या बनता है कि ये जो है स्टेबल की फॉर्मेशन करता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि NF3 स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, तो स्टूडेंट आप क्या बताएंगे कि NF3 स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि नाइट्रोजन और फ्लोरीन का जो है वो साइज क्या होता है, सेम साइज होता है। सेम साइज होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, यानी कि NF3 की फॉर्म में ही ज्यादा स्टेबल बनाता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो थी वो सेकेंड प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है रिएक्शन विद मेटल। किसके साथ रिएक्शन करनी है, मेटल के साथ रिएक्शन करनी है। तो स्टूडेंट देखिए, जब नाइट्रोजन फैमिली रिएक्ट करेगी मेटल के साथ, ठीक है, तो नाइट्रोजन के साथ करेगी तो नाइट्राइट बनाएगी, फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, फॉस्फाइड बनाएगी, ठीक है, आर्सेनिक के साथ करेगी तो आर्सेनाइट बनाएगी, ठीक है। तो ये इस टाइप से जो है किसकी फॉर्मेशन करेंगे, जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो इस टाइप की फॉर्मेशन होगी। तो स्टूडेंट देखो, वही फर्स्ट आपने सारे एलिमेंट्स को राइट डाउन कर लेना है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है। अब आप यहाँ इसको किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, मेटल के साथ आप रिएक्ट कराते हैं। अब देखो, सपोज करो इसने कैल्शियम के साथ यहाँ पर रिएक्ट किया, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3 होती है। तो यहाँ पर जो बना, क्या बना, Ca3N2, ठीक है। और अगर फॉस्फोरस की बात करते हैं, फॉस्फोरस अगर कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है तो सेम यही बन जाएगा Ca3P2, ठीक है। इसी टाइप से स्टूडेंट अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, आर्सेनिक की बात कर रहे हैं, तो Ca3 यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, As2, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम कोई भी और एलिमेंट यहाँ पर मेटल ले लेते हैं, जिंक के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, Zn3Sb2, ठीक है। बिस्मथ की अगर हम रिएक्शन कराते हैं, किसी के साथ भी ले सकते हो, कैल्शियम ले सकते हो, कुछ भी यहाँ पर मेटल जो है आप ले सकते हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास Bi2। तो यानी कि जब ये मेटल जो नॉन मेटल्स हैं, ये दो तो आपको पता है नॉन मेटल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये मेटलोइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और ये पुअर मेटल होता है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया था कि ये नॉन मेटल होते हैं, ये मेटलोइड होते हैं, और ये क्या होता है स्टूडेंट, मेटल होता है। लेकिन आपने क्या चीज का ध्यान रखना है कि जब ये वाटर के साथ जो रिएक्ट करते हैं ना, जब जितने भी ये हमने नाइट्राइट बनाया, फॉस्फाइड बनाया, आर्सेनाइट बनाया, जब ये वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो स्टूडेंट ये जो हाइड्राइड्स होते हैं, हाइड्राइड्स का मतलब होता है यहाँ से NH3 को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, ठीक है। ये क्या कर देते हैं, यहाँ पर PH3 को रिलीज कर देते हैं। ऐसे ही ये ASH3 को रिलीज कर देते हैं, और ये SbH3 को रिलीज कर देते हैं, और ये क्या कर देते हैं, BiH3, यानी कि ये इनके हाइड्राइड को यहाँ पर क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, रिलीज कर देते हैं। यानी कि जब नाइट्रोजन फॉस्फोरस पहले तो ये क्या बना देते हैं, मेटल नाइट्राइड, मेटल फॉस्फाइड बना देते हैं, और जब ये वाटर के साथ स्टूडेंट्स जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये यहाँ पर उनके हाइड्राइड्स को जो है वो रिलीज कर देते हैं। तो स्टूडेंट आप पहले आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो स्टडी करेंगे। ये स्टूडेंट जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, मतलब कि हम हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली को। तो स्टूडेंट देखो, जब भी जो भी नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, जब ये हाइड्रोजन के साथ अगर ये रिएक्ट करते हैं तो स्टूडेंट देखो ये क्या बनाते हैं, NH3 की फॉर्मेशन होती है, PH3 की फॉर्मेशन होती है, ASH3 की फॉर्मेशन होती है, SbH3 की फॉर्मेशन होती है, BiH3 की फॉर्मेशन होती है। तो स्टूडेंट इसको आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट यहाँ से। तो देखो, जब भी नाइट्रोजन
हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो NH3 बनता है। फोस्फोरस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो PH3 बनता है। आर्सेनिक जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो ASH3 बनता है। जो एंटीमनी है तो ये क्या बनता है, SbH3 बनता है। और बिस्मथ है तो BiH3 की फॉर्मेशन होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम हाइड्राइड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमारे पास आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड। क्या आती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड। ठीक है, हम हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज को स्टूडेंट स्टडी करेंगे। तो हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज को में सबसे पहले हमारे पास आता है बॉन्ड एंगल। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है स्टूडेंट्स? बॉन्ड एंगल आती है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप बात करते हैं, हम टॉप टू बॉटम अगर बात करते हैं तो जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कि जो बॉन्ड एंगल है, अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज क्यों होता है। तो बॉन्ड एंगल को डिक्रीज होने के लिए, तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन अराइज होगा हमारे पास, व्हाई डज बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप।